कन्फ्यूशियस एक महान चीनी गुरु और फिलोसोफर थे। इनका जन्म 2500 साल पहले चीन में हुआ था। उनके विचार और शिक्षाएं समाज में नैतिकता, शिष्टाचार और सदाचार पर जोर देती हैं। उन्होंने सभी को आदर, सम्मान और सहानुभूति के महत्व को समझाया। कन्फ्यूशियस ने परिवार की अहमियत और बड़ों के प्रति सम्मान को भी बल दिया। उनकी शिक्षाओं का संकलन एनालेक्ट्स में है, जो आज भी प्रसिद्ध है और चीन सहित पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक और नैतिक दर्शन पर गहरा असर छोड़ चुकी है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करने में ज्यादा होता है। ये कहावत ये बताती है कि एक अच्छे व्यक्ति बोल बचन कम करता है लेकिन काम ज्यादा करता है, अर्थात उसके कामों से उसकी इज्जत बढ़ती है, न कि बातों से। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। ये उक्ति यह सिखाती है कि लोगों को एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए, अर्थात सरकार की ताकत और प्रभाव को समझकर लोगों को सामाजिक न्याय और व्यवस्था को समर्थन करना चाहिए। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं पाता। अर्थात समय और ध्यान देने पर हम हर चीज की खूबसूरती को देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझ जाता हूं। एक एग्जाम्पल के रूप में विचार करें कि आपने एक दोस्त की कहानी सुनी है। अगर आप बस सुनते रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में आप उसे भूल जाते हैं, परंतु अगर आप उसकी कहानी को देखते हैं, यानी उसकी भावनाओं और व्यक्तित्व को समझते हैं, तो आप उसे याद रख सकते हैं। फिर अगर आप उसके साथ कुछ समय बिताकर कहानी के अनुभवों को स्वयं भी महसूस करते हैं, तो आप उसे समझ जाते हैं। इस तरह सुनने, देखने और करने की प्रक्रिया से हमें अधिक समझ और अनुभव प्राप्त होता है। जो आप खुद नहीं पसंद करते, उसे दूसरों पर मत थोपिए। यह कहावत यह सिखाती है कि जो चीज आप खुद नहीं पसंद करते, उसे आप दूसरों पर मत थोपिए। अर्थात अपने विचारों और पसंद को दूसरों पर बलात्कार करने की बजाय उनकी समझ और पसंद को महत्व देना चाहिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जब हम बुराई को देखते और सुनते हैं, तो यह बुराई की शुरुआत होती है। अर्थात हमें बुराई को न सिर्फ देखना और सुनना नहीं, बल्कि उसे बदलने और दूर करने के लिए काम करना चाहिए। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर होती है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। अर्थात हमें किसी काम की सफलता प्राप्त करने के लिए पहले से तैयार रहना आवश्यक है, और बिना तैयारी के हम निश्चित रूप से असफल होंगे। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। महानता का मतलब ये नहीं है कि कोई कभी नहीं गिरता, बल्कि वास्तव में महान व्यक्ति होने का मतलब है कि वह हर बार गिरकर भी उठता है। अर्थात किसी को सच्ची महानता को प्राप्त करने के लिए संघर्षों और परिश्रम के माध्यम से हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। चीजें इसी तरह काम करती हैं। सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। नफरत करना आसान होता है, लेकिन प्रेम करना मुश्किल होता है। जैसे ही अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही बुरी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्यों में जुटना चाहिए, जो हमें सच्ची संतुष्टि और खुशियों का अनुभव कराते हैं। हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। हम 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका है चिंतन करके, जो सबसे सही और उचित तरीका है। दूसरा तरीका है अनुकरण करके, जो सबसे आसान है, लेकिन यह अधिकतर उसे अन्यों के विचारों और कार्यों को अनुसरण करने के माध्यम से हासिल किया जाता है। तीसरा तरीका है
अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं अपने अपने गलतियों और अनुभवों से। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। अर्थात आपका प्रयास और संघर्ष हमेशा महत्वपूर्ण है, चाहे आप चौंकते रहें या धीमे चलें, लेकिन आपको कभी भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। एक व्यक्ति के लिए इन गुणों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसे समृद्ध और सम्मानित जीवन जीने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।